नमस्कार, राम राम साहब। मैं सत्यवादी सुरेश और आप मिलकर करने वाले हैं मार्केट की भविष्यवाणी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि निफ्टी जो अचानक से गिरावट दिखा रही है, इसके पीछे क्या वजह है। ये जो गिरावट है, ये कितनी गिरावट और बची है। क्या वाकई में निफ्टी 25,500 तक जाएगी या फिर 25,000 तक जाएगी, इसके ऊपर हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। साथ में ही हम बात करेंगे कुछ ग्लोबल मार्केट के ऊपर, एफआईडीआईज की डाटा, गिफ्ट निफ्टी और बहुत सारी न्यूज़ के ऊपर। लेवल्स हम करेंगे, लेवल्स बताना 2 मिनट का काम है। लेवल्स में कौन सा ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। लेकिन पहले हमें जानना जरूरी है कि कल अगर मार्केट खुलेगा और खुलने के बाद में चलेगा तो हमें ट्रेड कैसे करना है, किन किन बातों का हमें ध्यान में रखना है। तो इनके ऊपर हम थोड़ा सा डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं। इवन मैं आज की बात बताऊं आपको, भले आज मार्केट थोड़ा साइडवेज था, रेंज बाउंड था, फ्लक्चुएशन भी दिखाया। ज़्यादातर लोगों के आज मुझे पता है कहीं ना कहीं लॉस हुआ होगा क्योंकि एक्सपायरी है। लेकिन वहीं आप टेलीग्राम पर जाके देखेंगे ना, तो टेलीग्राम पे आपको एक जीरो हीरो मिलेगा। आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, जीरो हीरो जबरदस्त था। अपना जीरो हीरो हमेशा ही चलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आज जो चला था वो भी आपने देखा था, लगभग 3x तक चला था। बड़ा शानदार जीरो हीरो चला था। अगर किसी ने भी किया हो वो जीरो हीरो तो एक बार कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी फैमिली कर रही है कि नहीं कर रही है काम। अब देखो, आज जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है ना, वो दी है 25,860 के आसपास। इस चीज को समझने की कोशिश करना आप। मैं पिछले कम से कम 10 वीडियो में एक बात मैंने बताई है कि जब जब मार्केट 26,000 के प्लस में क्लोज हुआ है, मतलब 26,050 के आसपास तक, उस दिन मार्केट गैप डाउन ओपन होके गिराई है। और जिस दिन मार्केट 26,000 के नीचे क्लोज हुआ है, मतलब 25,948, 975, 976, इन लेवल के आसपास जब जब क्लोज हुआ है 26,000 के नीचे, तब मार्केट गैप अप होके तेजी किया हुआ है। ये सिनेरियो पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो हमारी भावनाओं से खेल रहा है। ऑपरेटर भावनाओं से खेल रहा है। हमेशा मैं आपको बोलता हूँ, एक डायलॉग मारता हूँ कि भाई साहब, छोटी गंगा बोल के इन्होंने नाले में कुदा दिया। कल सबको कॉल में बिठा दिया, कॉल में बिठा के अचानक से गैप डाउन करवा के नीचे ही लेके आ गया, सबकी लंका लगा दी। तो अब क्या वाकई में नीचे जाएगा या फिर यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। तो इसके लिए तो देखो, हमें पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और पूरा एनालिसिस भी सुनना पड़ेगा। अभी मुझे क्या लगता है, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही है, थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा कर देता हूँ ताकि कैंडल्स अच्छे से दिखे। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको 30 मिनट टाइम फ्रेम पर। फिर मैं आपको लेवल्स 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा। देखो, ऊपर से ये ट्रेड लाइन आ रही है, ठीक है। नीचे से ये एक बड़ी ट्रेड लाइन है, ये बहुत पीछे से आ रही है। अब मार्केट क्या कर सकता है, इससे रिजेक्शन, इससे रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन। अब सपोर्ट कहाँ पे ले सकता है, सोचो, आप खुद सोचो। यहाँ पे कहीं ना कहीं इसके आसपास सपोर्ट ले सकता है बाजार। तो यहाँ से सपोर्ट लेके अगेन ये उठने की कोशिश करेगा, लेकिन सपोर्ट कहाँ पे है ये इंपॉर्टेंट है। ये जो ट्रेड लाइन आ रही है ना, ये मार्केट में अब नेक्स्ट सपोर्ट का काम करने वाली है। तो इस पे थोड़ी सी नज़र बना के रखना आप। अब बात करते हैं और भी छोटे लेवल पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कि कल हमें क्या देखने को मिल सकती है। फिलहाल देखो, जब तक इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डील नहीं होती है, तब तक हम कंफ्यूजन में ही रहेंगे, फ्लक्चुएशन में ही रहेंगे कि कभी इधर कभी उधर। ठीक है। तो थोड़ा सा इंट्राडे के हिसाब से, और वैसे भी दिसंबर में क्या होता है ना, कि दिसंबर में आता है क्रिसमस, और क्रिसमस में जो एफआईज होते हैं ना, ये एफआईज इस मौके पर ज़्यादातर या तो पूरी तरह से पूरे दिसंबर में बाइंग करके जाते हैं या पूरे दिसंबर में सेलिंग करके जाते हैं। कभी बाइंग कभी सेलिंग नहीं करते हैं। और अभी इस दिसंबर में ये लगातार सेल 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 कर रहे हैं। अभी मैं आपको डीआईज, एफआईडीआईज का डाटा भी दिखाऊंगा, एक बार निफ्टी के लेवल्स बता देता हूँ उसके बाद में। ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं क्या देख रहा हूँ कि जो क्लोजिंग है वो 25,860 के आसपास है। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ 25,900 से लेकर 25,838, ये एक रेंज है। कल मार्केट अगर इस रेंज में खुल जाता है, 25,900 के आसपास खुलता है, और 25,900 को अगर एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट कर लेता है, मान के चलो कि इसके आसपास कहीं खुल गया, ऊपर भी खुल गया और नीचे आ गया, इसको एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट कर लिया, तो हमारा मार्केट फिर से गिर के लेवल इसी को टच कर लेगा लगभग आके, जो हमारा लेवल रहेगा 25,838 तक का। समझ गए? जब 25,900 को एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट करेगा। अच्छा जी, यहां तक तो ठीक है। अब 25,838 क्या है, ये मार्केट की आज की लगभग लो है। तो ये मार्केट के लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। तो कल मार्केट अगर इस जगह पे सपोर्ट लेता हुआ मिला, तो ये उठ के वापस 25,900 तक भी जा सकता है। तो ये जो लेवल है ना, 25,900 और 25,838, इसके बीच में कैसे काम करना है ये आपको समझ में आ गया होगा कि 838 करेगा सपोर्ट का काम,
900 करेगा रेजिस्टेंस का काम, लेकिन कैसे? 900 के नीचे मार्केट रहे, 38 के ऊपर मार्केट रहे तो ही। अब मान के चलो कोई स्थिति ऐसी फंस जाए, देखो आप हो एक पक्के शिकारी, एक पक्के ट्रेडर, तो आपको सजग रहना पड़ेगा, पूरी तरह से अलर्ट रहना पड़ेगा, किसी भी स्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि दुश्मन सामने दिखे और हथियार डाल के खड़े हो जाओ। मान के चलो ये 900 को रेजिस्टेंस नहीं रिएक्ट करता है, 25,900 को, और ये इसको एज ए सपोर्ट रिएक्ट करने लग जाए तो, जिसकी संभावनाएं थोड़ी कम नजर आ रही है, लेकिन हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, हमें मान के चलना पड़ेगा भाई कि कल को ऐसा कर ले तो फिर क्या करें। देखो क्या होगा ना, अगर इसने 25,900 को सपोर्ट रिएक्ट किया तो मैं सबसे पहले यहां से तेजी करूंगा। और तेजी कितनी कर सकते हैं हम? देखो यहाँ पे तेजी करने में थोड़ी सी समस्याएं आएगी। एक तो ये जो आज का टॉप है ना, ये मार्केट में थोड़ा रिजेक्शन का काम कर सकता है, जो कि लगभग 25,960 से लेकर 975 तक का लेवल है। ये थोड़ी सी रुकावट वाला लेवल है, मतलब इसमें आप कोशिश ये करना कि अगर आप तेजी करो तो इन लेवल्स के आसपास अपनी पोजीशंस हल्की करते चलो। अगर 960 क्रॉस कर गई तो फिर मार्केट पूरी तरह से गैप फिल करना चाहेगा, जो आज का गैप है इसको फिल करेगा, और फिर हमारा जो ये ट्रेड लाइन आ रही है ना, यहां तक चला जाएगा। मतलब 25,960 से लेकर लगभग 26,000, ये 40 पॉइंट है। ठीक है, तो 900 पे अगर मान के चलो आपने 10 लोट की पोजीशन बनाई, उदाहरण दे रहा हूं मैं, तो आप लगभग 960 तक जाते जाते 7 लोट खाली कर दोगे, 75 पे जाते जाते 2 लोट और खाली कर दोगे, 26,000 पे जाते जाते तो मुझे लगता है कि सारी कुछ खाली कर देना चाहिए, पूरा माल खाली कर देना चाहिए। ओके, चलो ये एक मेरा लेवल हो गया कि भाई 25,900 से मैं इस तरह से काम करूंगा। नेक्स्ट 25,975 के ऊपर मार्केट टिक जाता है एक बढ़िया बुलिश कैंडल के साथ में, जिसमें लगता है कि स्ट्रॉन्ग बायर है, स्ट्रॉन्ग बायर है, तो फिर मैं लगभग 26,060 तक भी जा सकता हूं। लेकिन करना क्या है वो उस वक्त डिपेंड करेगा कि भाई कैंडल कैसी बनी। अगर ऐसी मरी मरी कैंडल्स बनेगी तो जो मैंने पहले बताया था ना, 25% यहाँ पे खाली करना है, 50% यहाँ पे खाली करना है माल, उस तरह से चलना है। अगर इन केस ये 25,975 से लेकर 26,000 के लेवल को अच्छी तरह से होल्ड कर लेता है तो फिर 26,060 का लेवल मेरे लिए ओपन हो जाएगा, और इस लेवल को क्रॉस करने में सक्षम हुआ बाजार तो फिर 26,189 का टारगेट मुझे नेक्स्ट देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं डाउन साइड में कि भाई अगर ये तेजी नहीं करता है और मंदी करना शुरू कर देता है तो फिर मैं कहां तक जा सकता हूं। देखो मंदी बड़ी तेजी से आती है। मैं ये मान के चल रहा हूं अगर 25,838 का लेवल मार्केट जब तक ब्रेक नहीं करे तब तक हमें मंदी नहीं करनी चाहिए। जैसे ही ये इसका ब्रेकडाउन कर देता है और इसको एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट करने लग जाता है तो जो पहला हमें टारगेट मिलेगा वो ये ट्रेड लाइन मिल जाएगी। ठीक है, इस ट्रेड लाइन को आप मान के चल सकते हो लगभग 25,750 के आसपास तक, लगभग 25,750 के आसपास तक इसमें विक बना जाएगा मार्केट। अगर 50 से भी नीचे टूटा तो फिर ये लगभग 25,729 का लेवल भी टेस्ट कर सकता है। 25,729 के लेवल को टूटने के बाद में धमा चौकड़ी होगी 25,649, और इसके बाद में तो फिर रुकने का नाम नहीं ले सकता मार्केट, 25,500 तक की गिरावट दिखा सकता है। ठीक है, बाकी तो लाइव मार्केट में क्या सेंटीमेंट बन रहे हैं इसके ऊपर हम डिस्कस करते रहेंगे। टेलीग्राम के ऊपर मैं आपको शॉर्ट वीडियोस बना के डालता रहूँगा लाइव में लगातार, और यूट्यूब पर भी मैं लाइव रहता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और हाइप भी कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास में कि मैं लाइव हूँ। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा मैं आपको एक बार गिफ्ट निफ्टी दिखाना चाहता हूँ कि गिफ्ट निफ्टी में क्या सीन बना हुआ है। यहाँ से हम गिफ्ट निफ्टी पे चलते हैं, अभी लाइव ताज़ा डाटा देखते हैं, ताज़ा लेटेस्ट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो भाई साहब 6:37 हो चुकी है और यहाँ पे FIDH का डाटा अभी तक नहीं आया है, ये कल का डाटा है, तो मैं टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा। लेकिन गिफ्ट निफ्टी देखो, आज गिफ्ट निफ्टी का टोटल जो हाई आज की बात करें तो 2685 था और लो था 25,915, मतलब भयानक तो नहीं टूटी गिफ्ट निफ्टी, ज़्यादा तो नहीं टूटी। और फिलहाल जब हमारा इंडियन मार्केट बंद हो चुका है उसके बाद में ये लगभग 44 पॉइंट प्लस में है। इस वक्त ये 44 पॉइंट प्लस में है, माइनस में नहीं है। तो अगर ये प्लस में रही ना तो फिर भाई साहब हम गैप अप भी हो सकते हैं, तेजी भी कर सकते हैं। लेकिन अभी तो रुको, 2-2:30 बजे तक इसका सेशन चलेगा, तो हो सकता है ये फिर से माइनस में आ जाए। ये डिपेंड करेगा आगे की चीज़। ठीक है, अभी फिलहाल मैं वापस आपको मार्केट पे लेके चलता हूँ और ग्लोबल मार्केट में आज ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, सीधा चलते हैं हम बैंक निफ्टी पे, क्योंकि आज वैसे भी मैं लेट हूँ वीडियो बनाने में, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई क्या हुआ, कैसे हो गया, जो भी है।
अब देखिए इसकी क्लोजिंग है 59,034। मैंने कल आपको इसकी लास्ट लेवल बताया था 59,000, और निफ्टी 50 का भी जो लास्ट लेवल बताया था ना, मार्केट एकदम बिल्कुल परफेक्ट उसी जगह पे जाके आज क्लोज हुआ है। अब देखिए यहाँ पे कि कल ये मार्केट मुझे 59,119 ये लेवल अगर क्रॉस करता हुआ मिलता है तो 59,316 और 59,504 और 59,701 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं तेजी में। लेकिन तेजी में बोल तो रहा हूँ, लेकिन डर लग रहा है तेजी से। अब डर लग रहा है, सच में ही बोल रहा हूँ मैं, अब डर लग रहा है तेजी से। क्या पता ट्रेड डील होगी कि नहीं होगी, ये लोग कैसे करेंगे। 58,971, ठीक है, ये एक मेरा लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये ब्रेक हो गया कल और इसको एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट किया तो फिर 58,802, इसके बाद में 58,660 और इसके बाद में 58,496, ये लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सेंसेक्स की। अच्छा, सेंसेक्स की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कल मैंने आपको पूरे वीडियो में एक बात बताई थी कि भाई मैं आज आपको हेजिंग की स्ट्रेटजी बता के जाऊँगा, ठीक है। और हेजिंग मैंने आज आपको, जिन लोगों ने कोर्स बाय कर रखा ना प्रोफेशनल ट्रेडिंग कोर्स, उन लोगों को लाइव में भी बताया था। उनकी आज लाइव क्लास थी ना, जो भी प्रोफेशनल ट्रेडिंग कोर्स बाई कर रखे हैं ना, उन लोगों की आज लाइव क्लास थी। लाइव क्लास में मैंने आपको कितने अच्छे से समझाया था कि मार्केट कहाँ कहाँ से क्या क्या करेगा, पूरी चीज़ें 2 घंटे में आपको सारी चीज़ें मैंने दी थी। इवन मैंने आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी थी जो कि मैं आपको यूट्यूब पे नहीं बोल सकता, बट वो सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी वहाँ पे, ठीक है। आपने वहाँ पे सीखने की कोशिश भी की होगी। और अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बट ठीक है, अगर आप कोई कोर्स बाय करना चाहता है तो कोर्स बाय कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। देखिए सेंसेक्स, अगर मैं बात करूँ सेंसेक्स की, कल मैंने निफ्टी में जो हेजिंग बताई थी वो सेंसेक्स में भी काम करेगी, ठीक है। कल के वीडियो में मैंने बताई थी आपको हेजिंग, और लाइव जब मैं क्लास ले रहा था तो मैंने खुद अपने अकाउंट में आपको हेजिंग करके भी दिखाई थी। आपने देखा होगा जिन लोगों ने कोर्स बाय कर रखा है, हेजिंग करके भी दिखाई थी और प्लस में आके भी दिखाया था उसमें, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे सेंसेक्स में भी हेजिंग हो जाएगी, लेकिन अब कल कल करना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम रहेगा, परसों हो जाएगी। इसमें बता दूंगा मैं आपको कैसे हेजिंग करनी है। देखिए कल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 84,721 का लेवल है। अगर इसको क्रॉस कर लेता है तो 84,824 और 84,890 और लगभग 85,057 तक के अपसाइड में लेवल देखने को मिल सकते हैं। इनकेस इस ट्रेड लाइन को क्रॉस करने में सक्षम रहा ये 85,057 वाले लेवल को, तो फिर 85,266 तक भी मार्केट जा सकता है। बात करें डाउन साइड में, अगर मार्केट गिरना ही चाहता है तो फिर देखो 84,618 ये एक लेवल है। इसके बाद में गिरना चालू होगा मार्केट, इसको तोड़ते ही, इसको एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट करते ही फिर 84,496 यहाँ तक आ सकता है, 84,254 यहाँ तक आ सकता है, और 83,986 96, लगभग 84,000 बोल सकते हो आप, यहाँ तक भी मार्केट डाउन साइड में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरी तरफ से एक छोटी सी एनालिसिस थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब मैं लाइव आऊँ तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। वैसे 9:15 के आसपास हम लाइव आ जाते हैं। आज मैं लाइव नहीं आ पाया था, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और अगर आपने वीडियो को हाइप नहीं किया है तो वीडियो को आप हाइप भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए एनालिसिस में। तब तक के लिए मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम सा, घनी घनी खम्मा सा।